यू ऑल ऑन द चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पे। तो भाई लोग, कॉलेज के दिन आ गए हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सारे क्लास 12 के लिए जो इस साल अपियर कर रहे हैं और जो अपियर कर चुका है जिनका अभी कॉलेज का दिन स्टार्ट नहीं हुआ। हालांकि इससे पिछले 2 साल तो ऑनलाइन रहे थे, तो वो कॉलेज के दिन नहीं थे, बट अब जो है कॉलेज के दिन शुरू होंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस बार CUET में क्या सब है। तो ये देखिए, ये सब कुछ कॉलेज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इसी तरह करके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं इस बार इंक्लूडेड, जिसे मैं आपको एक्चुअली ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें JNU और जामिया भी है। मतलब जितने भी फेमस यूनिवर्सिटी है वो सभी तो हैं, साथ साथ जितने भी स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो भी CUET में इस बार है। तो आपको इस बार बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज में एक साथ अपियर होने का मौका मिल रहा है। बाकी देखते हैं, एक्चुअली CUET का मिशन ये है कि आपको जो है मतलब सही मीडियम प्रोवाइड किया जाए सारे मतलब जो भी आपको कोर्सेस अप्लाई करने हैं, जहां भी पूरे ऑल इंडिया में जिस भी कॉलेज में आपको पढ़ना है। तो इसका एक मिशन है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं एक टेस्ट में अपियर करके। पहले क्या होता था, हर जगह के लिए आप अलग अलग अप्लाई करें, अलग अलग फी पे करें, तो बहुत ज्यादा मतलब एक तो प्रॉब्लम्स आती थी और हर जगह सेंटर पर भी जाकर संभव नहीं था। कभी कभी एग्जाम डेट भी कोलैप्स हो जाते थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब तो एक तो रिलायबल होंगे, इफिशियंट होंगे, ट्रांसपेरेंट, आपको आपका आंसर शीट्स भी दिखाए जाएंगे मतलब ऑनलाइन के थ्रू। तो सारे चीज अब आपके आंखों के सामने होंगे और आप अपने जो है रिजल्ट के अनुसार बेस्ट कॉलेज को चूज कर सकते हैं। आगे चलिए हम देखते हैं, इसमें जो है इस PDF में बेसिकली बहुत सारे NTA के बारे में दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कैसे कंडक्ट कराती है, फिर कितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 2023 में जो है ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर क्या सब रूल्स हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में। बाकी आगे हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन को देखेंगे, किस मोड में लिया जाएगा, मीडियम क्या रहेगा, जो एग्जामिनेशन मार्क्स क्या रहेंगे, पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे, ड्यूरेशन कितना होगा, सिलेबस कितना होगा, कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है उसका, उसके बाद क्या क्या क्वालिफाइंग एग्जाम्स रहेंगे, जो मतलब जितने सारे कोर्सेज कितने रहेंगे, कितने अपीयरेंस हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। साथ साथ आपको रिजर्वेशन के बारे में जानने को मिलेगा कि जनरल EWS के लिए रिजर्वेशन कैसे जो है अप्लाई करें, फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर का क्या रूल है, SC ST के लिए क्या है, फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या है, और जो स्क्राइब की जरूरत है तो उसके लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा। आगे अब आपको ऑप्शन अब मिलता है कि आप अपने अनुसार से CT को भी चूज कर सकते हैं, आपको सेंटर कहाँ चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए, यह भी आप अब खुद से चूज कर सकेंगे। बाकी आपको पता चलेगा एडमिट कार्ड कब मिलेगा और एग्जामिनेशन कब होना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, और कुछ अनफेयर मीन्स गलत तरीका है जो आपको नहीं अपना चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम आंसर की के लिए अप्लाई करेंगे, क्या सब प्रोसेस होगा, कैसे कब हमें स्पोर्ट सीट्स मिलेंगे, तो इन सभी चीजों रीवैल्यूएशन कैसे होगा, कहीं आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है तो आप रीवैल्यूएशन के लिए करेंगे, और लास्ट में जानेंगे एडमिशन का क्या इशू, एडमिशन के लिए क्या करना है। तो इन सभी चीजों के बारे में चलिए आगे हम देखते हैं। बाकी इधर कुछ फॉर्मेट्स के बारे में दिया। एक्चुअली आप जिस भी स्टेट से हैं वहां जब अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते तो वो इन्हीं सब फॉर्मेट में बनता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना। ऐसा हम आपको ये फॉर्मेट दिखा देंगे और अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट होगा कास्ट वाला तो आप मैच कर लीजिएगा, या सेम टू सेम होता है। आगे हम इसी में देखेंगे कितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया से इंक्लूडेड, इसमें क्या सब लैंग्वेजेज ऑफर किए जा रहे हैं, कितने सिटी में आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, पेमेंट का क्या रूल है, फिर जो है आपका कंप्यूटर टेस्ट होना है उसके में क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। चलिए कुछ एब्रिविएशन है जो कि हम लेटर ऑन यूज करेंगे, तो इनमें से ज्यादातर अननोन ही है, इसके लिए आपको मतलब ज्यादा नहीं टेंशन लेना है। आगे हम चलिए देखते हैं अब इस बार का इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है, हाँ देखिए इस बार जो है अप्लाई करने का जो डेट है 9 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 है, और 12 मार्च को जो हम रात को 9 बजे तक यह चीज का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही जो आपका पेमेंट का जो है 12 मार्च ही है, बट रात 11:50 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। वहीं आपको जो करेक्शन कुछ करना होगा उसके लिए आपका डेट है 15 से 18 मार्च, 18 मार्च को रात के 11:50 तक कर सकते हैं। ये सब डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आपसे कुछ फॉर्म में गलती होगी तो आप अटेंटिव रहेंगे, ऐसे हम आपको उस टाइम नोटिफाई करेंगे कि अभी जो है फॉर्म करेक्शन का डेट आ चुका है भाई,
तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे देखते हैं। जो क्या कहते हैं उसके बाद जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होगा, मतलब जैसे ही आप फॉर्म वॉर्म भर दिए, अपना करेक्शन वाला सब डेट वेट खत्म हो गया, तो आपको 30 अप्रैल को बता दिया जाएगा आपका, जैसे आप ऑप्शंस में चुनिएगा, हमने जो अप्लाई ऑनलाइन का मेथड बता चुका है, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना। उसमें हमें सेंटर चूज करने पड़ते हैं, तो आप जो भी 2 सेंटर चूज कीजिए आपको उसी के अनुसार मिलेगा सीट्स। उसके बाद एडमिट कार्ड जो हम 2023 के दूसरे मई के दूसरे सप्ताह में डाउनलोड करने का हमें ऑप्शन मिलेगा। इसके बारे में भी हम आपको नोटिफाई करेंगे, और एग्जामिनेशन जो होने 21 मई से 31 मई के बीच में हो जाना है। और हाँ, अगर कुछ आगे पीछे हो जाता है 1 से 7 जून तक तो पक्का एग्जाम होना ही होना है। बाकी अब आपको इसमें जो है क्या कहते हैं आंसर सीट सब जो है, जो भी आंसर होंगे वो सब अनाउंस किया जाएगा धीरे धीरे, उसके बारे में भी हम आपको नोटिफाई करेंगे। ऐसे आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करेंगे। और जो रिजल्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में भी आपको बाद में इंटीमेटेड किया जाएगा, बाद में आपको सूचित किया जाएगा। वहीं अब देख लें फॉर्म का फी क्या है। अगर आप सीयूईटी से अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए और आपने 3 कोर्स को चुना है और 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको 750 रुपए जनरल कैटेगरी में पे करने पड़ेंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 700 रुपए, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर को 650 रुपए। वहीं अगर आपको सेंटर जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया चाहिए तो 3750 रुपए पे करने पड़ेंगे। आगे हम देख लेते हैं, अगर 7 सब्जेक्ट तक आप चूज करते हैं तो जनरल के तहत से आपको 1500 रुपए, ओबीसी डब्ल्यूएस के तहत से आपको 1400 रुपए, और क्या कहते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के तरफ से 1300 रुपए। वहीं बाहर सेंटर चाहिए तो आपको 7500 रुपए। और आपका 10 सब्जेक्ट है तो आपको 1750 रुपए लगेगा जनरल के तहत से, ईडब्ल्यूएस की तरफ या ओबीसी अगर है तो आपको 1650, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर है तो आपको 1550, और अगर आपको बाहर सेंटर चाहिए 10 सब्जेक्ट के साथ तो 11,000 रुपए फी पे करना पड़ेगा। आगे चलिए हम देखेंगे आपका जो टेस्ट का पैटर्न होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वहां सेलेक्ट करते जाना, जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं टेक्स्ट बुक सब पर, तो उस तरह से होगा इसका एग्जामिनेशन। उसके बाद जो टेस्ट पैटर्न में रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल जैसे क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो जो भी आप उसे चूज कर दें बाकी आगे बढ़े, सब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा। और जो मीडियम रहेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चंस के मीडियम, वो 13 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में, इन सभी लैंग्वेजेज में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो ये जो भारत की राजधानी लिखी हुई 13 लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितना भी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहाँ जो है लैंग्वेज जो भी है ये क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव एंड वोकेबलरी। ये देखिए आप ये जो है सिलेबस में एक्चुअली जो लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, तो वो उससे कुछ इस तरह, मतलब कुछ ऐसा पोएट वेट का नाम पूछ दिया या कुछ पैसेजेस दिए जाएंगे, जैसे आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी से रिलेटेड पैसेज आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हिंदी में, वोकेबलरी सब, तो इसी तरह सब लैंग्वेज में आपके साथ यही होगा। बाकी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो जैसे आप इकोनॉमिक्स चुनते हैं, मैथ्स चुनते हैं, हिंदी चुनते हैं, इंग्लिश, कुछ भी आप चूज कर रहे हैं, उसका जो सिलेबस होगा ना आपने जो 12वीं में पढ़ा था उसके हिसाब से रहेगा। बाकी जनरल टेस्ट जो लिया जाएगा उसमें जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपसे, फिर क्या कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी का रहेगा उसमें से क्वेश्चन। बाकी उसमें जो है आपके पास देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी भी रहेंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग रहेंगे, सिंपल एप्लीकेशन ऑन बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब देखिए अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, इन सभी से बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने अभी तक पढ़े हैं 12वीं तक, 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो भी पढ़े हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आप ऐसा कर लें कि जो आप नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्जाम जब फेस करते हैं तो उसी टाइप का इसका भी सिलेबस है, पूरा सेम है। और वहीं देखिए जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको इस साइट पर जाकर करना है, जिसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ अपने इसी चैनल पर कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, हमने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है करके, तो आप वहां से देखकर भर सकते हैं। अब देख लीजिए जनरल टेस्ट के लिए जो है कैंडिडेट्स को 50 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट कर देंगे 60 में से, और वहीं अदर सब्जेक्ट जो इसमें लैंग्वेजेज हैं उनमें 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 40 में, और इधर आउट ऑफ 45/50। तो आप देख लीजिए जैसा क्वेश्चन नंबर ऑफ रहा उस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ आपको सारा एक्चुअली इस पीडीएफ को गो थ्रू करना है फॉर्म भरने से पहले, ऐसे फॉर्म भरने में जो सारे गाइडेंस आपको जो सारे प्रिकॉशंस चाहिए तो उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप उसका देख सकते हो, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे।
जैसा कि बताया, आप इस साइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको हम इसका जो है बुलेटिन आपको हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारे डिटेल्स है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं ले। अब ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इन्होंने प्रोसेस बताया, जिसको मैंने करके इसी चैनल पर दिखाया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको अपना सारा डिटेल्स भरना है, इधर आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो ये सभी एक बेसिक प्रोसेस है जो हम लोग हर फॉर्म में करते हैं। साथ में फिर आप अगर जनरल है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर जनरल नहीं है तो आपको अपना कास्ट वाइज सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है, तो आपको उसका भी एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक्चुअली ये सब जो डॉक्यूमेंट रहेंगे पीडीएफ में, और सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है जेपीजी या जेपीईजी में प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब आगे चलिए देखते हैं इसमें जो है हाँ, अब कहा जा रहा है कि आप अगर कोई भी अनफेयर मींस को प्रैक्टिस करते हैं तो इससे जो है आपका जो कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। जो कुछ भी है आपका मतलब जो जब आप अप्लाई करोगे, जब आपका रिजल्ट हो भी गया और पता चल गया आपने कुछ गलत तरीकों का उपाय किया है, तो आपका जो है नाम हटा दिया जाएगा उस लिस्ट से। बाकी जो फी पेमेंट के बारे में हमने बताया, आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। बेसिकली यूपीआई तो आजकल सभी यूज करते हैं, तो यूपीआई में आप तो एक अपनी यूपीआई आईडी से जैसे @paytm करके होता है उससे भी कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ एक क्यूआर कोड भी बन के आता है, उसको आप स्कैन कर दीजिए तो वहां से भी आप पेमेंट हो जाता है। आपको उसके बाद अपने इसको फॉर्म को सेव रखना है। क्यों? क्योंकि जब आपका एडमिशन में आपका नाम आ जाएगा, जब भी आप रिजल्ट देंगे, स्कोर कार्ड बनेगा, आपको जिस कॉलेज में मिला, तो जहां भी आप एडमिशन के लिए जाते हैं आपको अपना वहां एप्लीकेशन फॉर्म शो करना पड़ेगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं, और आगे हम आपको थोड़ा कुछ बताएंगे डिटेल में। अब जैसे देखिए आपको किसी चीज को लेकर कुछ इशू आ रहा है, जैसे हमने तो ऐसे सारे इशू के बारे में बात किया, बट कुछ ऐसा अभी भी प्रॉब्लम जो आप फेस करें, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ईमेल पर मेल करें और इस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आगे देखिए कुछ ये कोविड-19 को लेकर जो है प्रिकॉशन दिया हुआ है। इसमें जो आपको एडमिट कार्ड, जो सेल्फ डिक्लेरेशन, जब आपको एडमिट कार्ड मिला तो उसके नीचे कुछ कोविड-19 के भी डिटेल्स रहते हैं, आप इससे आपको सर्दी खांसी नहीं हुई, आप यहाँ से यहाँ नहीं गए, कुछ इस तरह के डिटेल रहते हैं। साथ में आपको अपना फोटो आईडी कार्ड सब लेके जाना। जब एडमिट कार्ड इसका रिलीज होगा तभी हम आपको बताएंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल क्या क्या लेकर जाना है, फोटोज लेके जाने या नहीं जाने, तो इन सभी डिटेल्स के बारे में आपको हम बताएंगे। साथ में देखिए ऐसा जब हमने फॉर्म भरते टाइम अपने फॉर्म में दिखाया था कि यहाँ पूछा जाता है क्या आप डायबिटिक हैं, आर यू डायबिटिक, ये क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। अगर आप यस करेंगे तो आपको अलाउ किया जाएगा कुछ कुछ चीज ले जाने को, जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज, इन सब चीजों का। अगर आप नो क्लिक करते हैं तो आपको ये सभी चीजें अलाउड नहीं होंगे। याद रखें अगर आप डायबिटिक है तो यस जरूर सेलेक्ट करनी, तो बाद में एग्जामिनेशन टाइम इशू आ सकते हैं। अब ये कुछ एनटीई के बारे में समझाया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ खास आपको जानने की जरूरत नहीं है। पिछले बहुत समय से एनटीई जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उसका। अब देखिए कुछ मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड होना है, ये तो हमने आपको बताया है। साथ में 13 लैंग्वेजेज में आपको आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, आप जिस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए जो अब एक्चुअली जब आप लैंग्वेज वाइज करेंगे ना, तो कुछ चीजें आपको हर जगह प्रोवाइड, जैसे इंग्लिश अगर आपका लैंग्वेज है तो हर जगह आपको सेंटर मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी में आपको सेंटर मिल जाएगा। लेकिन इंग्लिश और असमी है तो असम में जो भी आपका लैंग्वेज है ना, उस स्टेट वाइज फिर आपको सेंटर प्रोवाइड कर। ऐसे आप बंगाली लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो मोस्टली आप लोग बंगाल के होंगे, या फिर इन त्रिपुरा साइड के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साइड के, तो आपको उधर सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। लैंग्वेज के हिसाब से आपको यहाँ सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उस हिसाब से देख लें आपका लैंग्वेज क्या आप चूज कर रहे हैं। अब देखिए इस एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहेगा। सेक्शन ए रहेगा जिसमें लैंग्वेज रहेंगे, तो इसमें जो 13 डिफरेंट लैंग्वेज, आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और सेक्शन बी में 20 लैंग्वेज है, उनमें से भी एक कोई आप एक चूज कर सकते हैं, जिसमें से आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 2 में डोमेन, जो कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपको देखिए इस तरह के 35/40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45/40। ये मार्क्स और क्वेश्चन दोनों के बेसिस पे दिए हुए। साथ में जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और जनरल टेस्ट का मैंने आपको जैसे सिलेबस बताया, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर इन सभी तरह की चीजें आपको उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम जो है मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसा कि हमने देखा भी था, जो 10 सब्जेक्ट के लिए हमें 1750 रुपए जनरल को फी पे करने पड़ेंगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, आपको चूज करने हैं।
10 सब्जेक्ट हम कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। और जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट है वो मल्टीपल डेज पे तीन स्लॉट हर दिन बनेंगे, मतलब 3 पाली रहेगा, इतना से इतना बजे तक, इतना से इतना बजे तक, इतना, मतलब समझ लीजिए सुबह से स्टार्ट होगा और इवनिंग तक एग्जाम चलेगा, अलग अलग जो शिफ्ट में होने वाला एग्जाम है। 3 शिफ्ट में बेसिकली एग्जाम्स होंगे। और सिलेबस जो है इसमें देखिए, लैंग्वेज के बारे में जैसा मैंने बताया आपसे पैसेज पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड जो कहानी वानी है कुछ ऐसा दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे जो इस कहानी को किसने लिखा, इस किताब को किसने लिखा, और कुछ वोकेबलरी सब पूछे जाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा, मतलब जो इकोनॉमिक्स है, जो भी आप सब्जेक्ट चुनते थे उसका सिलेबस तो 12th क्लास के हिसाब से रहेगा, लेकिन आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। वही जनरल टेस्ट में आपने आपको बताया कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये बेसिकली पूरा कम्पिटिटिव एग्जाम वाला पार्ट हो जाता है जनरल टेस्ट। जो भी आप जैसे कोई भी एग्जाम CGL CHSL टाइप का अगर आप एग्जाम देते हैं NDF का, तो सेम यही सिलेबस होता है उसका भी। आगे हम नीचे आते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। अभी तो क्या कहते हैं CUET UG 2023 के लिए कोई एज लिमिट नहीं है कैंडिडेट्स के लिए। जिसने भी क्लास 12 पास कर दिया है वो क्या कहते हैं इसके लिए एलिजिबल। हाउएवर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन। अब देखिए, अभी तो फिलहाल फॉर्म भरने टाइम आपके साथ कोई लिमिट नहीं मांगा जा रहा है, बट पार्टिकुलरली कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं जहाँ कुछ एज लिमिट का इशू होता है, तो जब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे आप उन सभी के बारे में जान लें, उस हिसाब से आप उसके लिए अप्लाई करें। अब देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की आप कैसे CUET के लिए मतलब अपियर हो सकते हैं, तो आप या तो क्लास 12 में जो ये फाइनल एग्जाम देते रहना चाहिए, या आपका इंटरमीडिएट हो गया हो, नहीं तो आप क्या कहते हैं कोई 2 साल जैसे ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो होता है ज्वाइंट सर्विसेज विंग, वहाँ एक 2 ईयर का कोर्स होता है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपने क्लास 12 अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIOS से किया है, ओपन स्कूलिंग से कम 5 सब्जेक्ट के साथ, तो आप भी अपेयर कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपने किसी पब्लिक स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या कोई फॉरेन कंट्री से आपने 10+2 के लेवल का कुछ क्लियर किया है, जिसको कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है मान्यता प्राप्त है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके पास हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, वोकेशनल एग्जामिनेशन है तो भी है एप्लीकेबल, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। फिर उसका जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जो कि लंदन, कैम्ब्रिज और श्रीलंका में जो एडवांस A लेवल इन सभी कंट्रीज में होते हैं। एक्चुअली यहाँ फॉरेन भी अप्लाई करते हैं जो भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, तो ये सब पार्टिकुलरली उनके लिए। उसी बेसिस पे और भी कुछ सारे क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से इसे चेक कर लें। अब देखिए, for year of appearance in class 12 oblique equivalent examination, relevant conditions of universities, institutions as applicable will be applied. The candidate must ensure his eligibility from the website of respective universities, institutions. अब देखिए, आप जैसे ही मैंने उस वीडियो में बताया अप्लाई ऑनलाइन वाले वीडियो में, कि आप जब किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे थे ना, तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके एक टैब बना हुआ, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते तो उस यूनिवर्सिटी का आपको सारा चीज दिखा जाता है, कैसे आप एलिजिबल है, क्या सारे कंडीशंस चाहिए, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं फॉर्म भरने टाइम। अब नीचे आते हैं। हाँ, फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू CUET द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग द कोटा, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रेफरेंसेस etc of the respective university institution shall be applicable। देखिए, अब CUET एक जस्ट मीडियम है एग्जामिनेशन का UG के लिए, बट जो कुछ भी रूल्स अप्लाई होंगे वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के रूल्स अप्लाई होंगे। यहाँ आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके देख लेना। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम CUET का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे मन में रहता है कि हम DU में एडमिशन लें, BHU में एडमिशन लें, या फिर क्या कहते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, जामिया में एडमिशन लें। तो आपका जो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का मन है उस कॉलेज की वेबसाइट को खोलें, वहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ें और भी कुछ डिटेल्स लें जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए देखेंगे। आगे जो रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है, तो इसमें रिजर्वेशन रिगार्डिंग जो जनरल EWS कैटेगरी के लिए है कि जनरल EWS सर्टिफिकेट नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 23 which should have been issued after 1 अप्रैल 2022। जैसे अभी अब 2023 आ गया है, तो जो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू, या तो 1 अप्रैल का 2022 का होना चाहिए या फिर उसके बाद का इशूड होना चाहिए, जो भी अथॉरिटी से इशू कर रही है। इफ एनी जनरल EWS कैंडिडेट्स फेल टू सबमिट द जनरल EWS सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2020 एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेट हैज टू अपलोड अ डिक्लेरेशन इन लिeu ऑफ जनरल EWS सर्टिफिकेट दैट इफेक्ट द रेफरेंस नंबर। इतना देखिए, अब क्या पता कहीं आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं जो कि इशूड मतलब उस समय के बाद हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आपको यहाँ इस पार्टिकुलर कॉन पे जाना है, एक फॉर्म है उसमें आपको अपना कुछ डिटेल भर देना, और उसमें एश्योरेंस ये होता है कि आपका सर्टिफिकेट इशूड है। एक्चुअली क्या होता है
EWS सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन इशू होते हैं, इसे आप फिर से रिकवर कर सकते हैं, इसलिए ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया। सिमिलरली हर कैटेगरी के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि, और उनमें डेट दिया गया है कब से कब तक का इशू होना चाहिए। तो इसी तरह CST के लिए भी सेम कंडीशंस है। अब देखिए जो PWD है उनमें ना मिनिमम 40% जो है क्या कहते हैं, किसी भी अंग में जो है थोड़ा जैसे जो भी प्रॉब्लम्स आते तो वो कम से कम 40% लेवल का होना चाहिए, वो एक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइंड भी होना चाहिए। आगे चलिए हम देखेंगे आगे। हाँ, अब सब स्क्राइब का सर्विस उन्हें जरूरत होता है जिन्हें सपोज कीजिए हाथ में दिक्कत है, लिख नहीं सकते हैं, या फिर जिन्हें आंख से दिक्कत है, तो इन सब तरह के सिचुएशन में आपको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए जब आप फॉर्म भर रहे थे, हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ नीड लिखा हुआ था, डू यू नीड अ स्क्राइब, तो आपको यस करेंगे तो आपसे आगे डिटेल लिया जाएगा, अगर नो करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं, तो यहाँ स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ देखिए एक स्क्राइब जो रहेंगे ना वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपसे, एक्चुअली ऐसा मतलब कहने का है कि जो बंदा आपके साथ जा रहा है वो बस शांति से जो जोर से आप कहिएगा वो करता जाएगा, तो ये होता है उसका काम। कुछ इसी तरह के डिटेल है, बाकी तो इसमें अब ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको सारा जो बेसिक डिटेल कब से कब तक भरना है, क्या सारे कोर्स हैं, जो एग्जामिनेशन है, बाकी कुछ ऐसे ही जो। अब चलिए एक बार थोड़ा हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कितने सारे हैं वो सब हम देख लेते हैं। अब ये सिटीज के बारे में जाने कितने आपको जो है 2 कन्वीनियंट सिटी चुनने का मौका मिला जाता है। जब आप फॉर्म भरिए तो उसमें आपको 2 सिटी चुनने का मौका मिलेगा। वहीं एडमिट कार्ड जो आपको इसी साइट पर मिलेगा अपलोडेड, इसके बारे में आपको नोटिस देंगे जब एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। अब देखिए ये कुछ इस तरह से एग्जामिनेशन का शेड्यूल रहेगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, आपके हिसाब से आप कितना सब्जेक्ट चुनते हैं उसी हिसाब से ये स्लॉट भी प्रोवाइड किया जाता है। और वहीं 2 मिनट जो है ना ये स्क्राइब जिसके साथ रहते हैं, कंपेंसेशन टाइम फॉर PWD कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब वेदर सच कैंडिडेट यूज द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब और नॉट, 20 मिनट्स फॉर ईच आवर एग्जामिनेशन विल बी एक्सटेंडेड। जैसे 3 घंटे का एग्जामिनेशन है तो 20-20 मिनट जोड़ के उन्हें टोटल 4 घंटा दिया जाएगा अगर PWD से है तो। हर दिन जो है मल्टीपल एग्जामिनेशन विल हेल्ड ऑन मल्टीपल डे, बहुत सारे दिन पे होंगे लेकिन हर दिन 3 शिफ्ट होंगे। अब देखिए ये कुछ है पर्सनल डिटेल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास होना चाहिए, आपका नाम, जो भी पर्सनल डिटेल, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब जब हम भर रहे थे उस टाइम हमने ये सभी डिटेल को फिल किया था, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर हमने अपना पासवर्ड चुना था, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी पिन सब चुनने का हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था। फिर से हमने अपने पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल्स को फिल किया था। इसी तरह सारे डिटेल्स को आपको भरने, जितने सारे आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, आप अगर आप NCC में हैं, स्पोर्ट कोटा में, ये सारे डिटेल्स आप उस जगह भरिएगा। इतना कुछ भरने के बाद आपको पेमेंट का धीरे धीरे ऑप्शन आने लगता है। उसके बाद बाकी देखिए, अब देखिए कुछ अनफेयर मींस प्रैक्टिस किए तो इस केस में आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, इसमें यही बोला जा रहा है। बाकी आगे हम देखते हैं, इसमें रद्द मतलब करने का क्या है कि अगर आप कुछ गलत चीज का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, किसी भी तरीके से आप कुछ गलत यूज कर रहे हैं, तो इस केस में आपको जो कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। अगर सुनिए, अगर जब आपका आंसर की आ गया, सपोज कीजिए आपने एग्जामिनेशन देकर आया था, अब आपको लग रहा है आपने ये क्वेश्चन सही बनाया लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन में गलत कर दिया, तो क्या होगा कि आपको जो उसके मतलब जो आप क्या करना चैलेंज करते हैं उसके लिए आपको 200 रुपए पर क्वेश्चन, जैसे आप 10 क्वेश्चन के लिए चैलेंज आपने किया तो आपको 2000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, और ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये किसी भी हाल में आपको वापस नहीं किया जाएगा। फिर आपका इसी बेसिस पे आपको जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो बताएंगे क्या उनसे गलती है, अगर उनसे गलती नहीं तो आपको एक्चुअली कहाँ समझने में गलती है उसके बारे में वो बताएंगे। सिमिलरली सारा जो एक्सप्लेनेशन होगा। अब देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे सही क्वेश्चन के लिए, और कोई भी आप गलत करते हैं तो -1, और आप यदि कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको 0। और हाँ, अगर किसी केस में एक से ज्यादा ऑप्शन सही मिल गया तो उस केस में सभी कैंडिडेट को 5 नंबर फ्री में दिया जाएगा। और हाँ, अगर सारे भी ऑप्शन सही माने जाते हैं तो भी 5 नंबर फ्री में दिया जाएगा। अब आगे है कि हाँ, if none of the options is found correct or a question is found to be wrong or a question is dropped, then all candidates who have attempted the dropped question। हाँ देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर कुछ गलत है या सब ऑप्शन सही है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपको वो 5 नंबर फ्री में मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो आपको वो चीज नहीं प्रोवाइड, वो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे 5 नंबर जो सभी को और को मिला है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है।
बाकी इसी तरह कुछ स्कोर्स रहेंगे, फिर से आप रीइवेल्युएट कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ कुछ डिटेल्स हैं ऐसे। हाँ, और आपको हम बता दें कि एनटीए जो है ये मेरिट लिस्ट जो आपका प्रिपेयर होना है, इनमें इनका कोई भी रोल नहीं होता। ये बस एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है जो आपका एग्जामिनेशन करवाती है। कुछ यही सब है इस एग्जामिनेशन में। आपको हम इस वीडियो का, इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करेंगे जो बाकी ये सब प्रोसेस बताया हुआ है, क्या सब है नहीं है, इसके बारे में आप खुद भी पीडीएफ में पढ़ कर देख सकते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज जो इंक्लूडेड हैं इस बार हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, लाइक इसी तरह बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इस बार इसमें इंक्लूडेड है। टोटल जो यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है 44, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है लास्ट है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी को इस बार इंक्लूड किया गया। अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा आप किस किस मतलब कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिस जिसके लिए अप्लाई कीजिएगा उसके लिए आपको जो है पार्टिकुलरली जो जब आपका मार्कशीट बनेगा उसके हिसाब से आपको अपना जो है एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। कुछ यही सब है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो हम आपको सारे डिटेल देंगे, कब एडमिट कार्ड आया, कब आपको करेक्शन करना है, कब इसका जो है मतलब रिजल्ट आ गया, कैसे इसका हम जो है परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कब तक आप जो है कॉलेज में रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था सीयूईटी में कि बहुत जगह बहुत बंदों ने अप्लाई करने का सोचा बट उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि चीजें सभी को पता नहीं थी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको सही चीज सही समय पे बता सकें और आपका सही जगह एडमिशन हो जाए। चलिए आपसे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।